नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के हाथरस के रतभानपुर में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 116 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की है। और वहीं पर राहुल गांधी ने भी शोक जताया और कहा कि उनकी मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। और वहीं पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी दुख जताते हुए कहा कि हम लोग सदन में थे उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो हाथरस वाले इंसिडेंट्स में आइए, वो है 100 लोगों से ज्यादा लोगों की जान गई है, और हमारी सभी परिवारों के साथ संवेदना है। और यूपी सरकार को इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, और जो लोग घायल हैं तुरंत उन पे सहायता पहुंचे लोगों की, और इस पे एक जांच होनी चाहिए कि ये आफ्टर ऑल। हाथरस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने बोला कि ये घटना कोई हादसा है या साजिश, इसकी जांच होगी। हाथरस की घटना हृदय विदारक है और जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। वहीं 3 मंत्री मौजूद हैं। हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं, और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी, और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, से संदीप सिंह जी, से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है, और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की, नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे।
इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार को देना चाहिए लोगों के साथ? देखिए, ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी।